हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने वर्कशीट 1 की थी। आज हम वर्कशीट 2 को कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी हियर, देयर इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। एडिंग 4 टू ट्वाइस ए नंबर। एडिंग 4 क्या करना है हमें। 6 चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करवाया था। एडिंग 4 टू किस में, ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर में ट्वाइस कर दें, उसमें ऐड करना है 4। जो लैंग्वेज लिखवा रहा है बस वही आपको लगाना है। एडिंग 4, ऐड किया 4, किसी में तो ऐड किया होगा, कोई नंबर तो मिलेगा जिसमें ऐड किया होगा। 2 किस में, अब बता रहे हैं ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर का ट्वाइस कर दें। वो नंबर नहीं पता है, वो नंबर तो इन्होंने फाइंड द नंबर को तो फाइंड करवाया है। तो इट मीन्स हम लेट सपोज दैट द नंबर इज, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। हमने सपोज कर लिया दैट इज द एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्वाइस ए नंबर, इस नंबर का ट्वाइस करके उसमें 4 ऐड करके जो हमारे पास यील्ड्स मतलब बनता है, क्या बन रहा है 25/6, 25/6 बन रहा है। नाउ वी हैव टू, अब आपके पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड हियर द एक्स। पिछली क्लास में, पिछली वर्कशीट 1 में हमने यही किया है। सो लेट्स सी, 4 को इधर लेकर जाएंगे क्योंकि एक्स वाली टर्म हमें यहीं रखनी है। सो इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 25/6 माइनस 4। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। 25 माइनस 6 4 जा 24 एंड दैट्स इक्वल्स टू 1/6. So 2x is equals to 1/6. It implies x is equals to 1/6. This is multiplying here, so it will be dividing here. 1/12. It will be the answer here. Okay students. Now let's go to the next second part. Second part में देखिए students क्या दिया हुआ है. A number when added to 2/3. A number, एक नंबर को एडिड करना है किस में, ए नंबर एडिड टू, वो नंबर इसमें ऐड हो रहा है क्या, व्हेन एडिड टू इट्स 2/3। यहाँ पे पहले लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन एडिड टू इट्स 2/3, अपना 2/3 मीन्स एक्स का ही 2/3 पार्ट। 2/3 क्या होता है, 2/3, 2/3 ऑफ एक्स कर दें, इनको ऐड कर दें तो इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल बता रहा है, 55 के इक्वल बता रहा है। फाइंड द नंबर फाइंड आउट करें। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो, देयर इज 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 is equals to 55, and it implies 2x plus 3x, that's the 5x divided by 3 is equals to 55. Now we have to find here the 5x is equals to 55 multiplying by this 3 is multiplying here. Now it will be getting 5x is equals to 3 5 ja 15, 1 3 5 ja 15 and 1 16, 165. So x is equals to 165 divided by 5. So let's see students, this is multiply 3 here, 165, and now we have to find here the x is equals to 165 divided by 5. 5 1 ja 5, 5 3 ja 15 and 5 3 ja 15, that's equals to 33. It will be done here. Now get to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45। इसमें भी नंबर फाइंड आउट करवाया है। सो लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, एक नंबर अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सीड्स हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 45 से, तो ये 45 इंक्रीज हो गया। फाइंड द नंबर, अच्छा एक मिनट, 4x अगर उसका 4 टाइम्स कर दें तो वो नंबर अपने आप से 45 इंक्रीज हो जाता है। x
self plus 45. Is it clear students? x plus 45, 4x is equals to x plus 45 होगा। देखिए क्वेश्चन में फिर से ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर जो नंबर था वो किससे इंक्रीज हो जाता है 45 से। इट मीन्स 4x और x प्लस 45 दोनों इक्वल होने चाहिए। इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 45 से इंक्रीज हो गया। इट मीन्स x में 45 ऐड कर देंगे तो वो नंबर 4x के इक्वल ही आएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स सोल्व इट। 4x, x को इधर लेकर आएंगे, माइनस x इज इक्वल्स टू 45, इट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड, दैट्स इट implies x is equals to 45 divided by 3. 3 1 ja 3, 3 1 ja 3, 3 5 ja 15, that's equals to 15. x is equals to 15 is the number. Is it clear? Now let's, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चंस को तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इधर क्या कह रहे हैं, फाइंड ए नंबर। अब फिर से वही, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें 8x एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से रिड्यूस करें, मतलब 9 कम कर दें इसमें से, तो इज इक्वल टू 47। अब हमें इसे मैथमेटिकली लिखना है, तो 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7, सो इट विल बी चेंजेस टू 8x इज इक्वल्स टू 47 एंड ये 9 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 47 प्लस 9 56, x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, so x is equals to 7 is the number here. Now question number 5, the sum of the two numbers is 72 if one of the number is 6 more than, देखिए find the numbers find out, तो let one number इज इक्वल्स टू एक्स। तो अनदर नंबर, देखिए इसमें स्टेटमेंट दो दी हुई हैं, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है 72, अगर उनमें से एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर बताइए मुझे, या फिर इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, एक से 6 मोर है, इट मीन्स अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स में 6 ऐड कर देंगे, वो दूसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, 6 मोर देन द अदर, अगर अदर को x माने तो वन नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स, अब नंबर्स का सम दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 72 दिया हुआ है, तो लेट्स सी x plus x is 2x plus 6 is equals to 72 and 2x is equals to 72 minus 6 and that's implies 66, 2x is equals to 66, x is equals to 66 by 2, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 3 3, 33 is your answer. Now let's see. Okay student, this will be x is equals to 33. Now this is the one number, another number is equals to x में 6 जोड़ने पर दूसरा नंबर आ रहा था, तो x plus 6 is equals to 33 plus 6, that's equals to 39. Is it clear? Now let's go to the next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 99। देखिए इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9, एक लेट वन नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, अनदर नंबर, देन अनदर नंबर इज इक्वल्स टू, अनदर नंबर क्या कह रहा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9, 9 से एक्सीड हो रहा है, एक अगर x मान लें तो दूसरा 9 से एक्सीड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो x में 9 इंक्रीज कर देंगे, दिस इज, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स x plus 9 इज इक्वल्स टू 99, this is 45, so another number
45 में क्या ऐड करना है 9, so this will be the 54 number is this. Now question number 7, if one number is 10 more than the other and sum is this. अब ये देखिए वन नंबर इज 10 मोर मतलब प्लस होता है, हमेशा मोर का जो साइन होता है वो प्लस लेते हैं, तो मोर देन द अदर से 10 मोर देन है, इट मीन्स लेट वन नंबर is equals to x, so then another number is equals to x plus 10 and sum is 52. So according to question, x plus 10 is equals to 52, 2x is equals to 52 minus 10, 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, x is equals to 52 minus 10 is 42 divided by 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, that's equals to 21. So another number is equals to 21 plus 10 and that's equals to 31 is your answer. Now let's go to the next question. 8th क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. देखिए इसमें भी यही कह रहे हैं 20 मोर देन, किससे, ब्रेड्थ से. सो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, हम मान लेते हैं x, देन लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मोर है, ब्रेड्थ से 20 मोर है, 20 ज़्यादा है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, इट्स पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी एंड दैट्स इक्वल्स टू 100. सो एल और बी दी हुई है, एल कितनी है x प्लस 20 एंड प्लस b की वैल्यू है x, दैट्स इक्वल्स टू 100. नाउ x प्लस x इज 2x प्लस 20 एंड इसको सोल्व कर दिया और ये इधर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 एंड दैट्स इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 50 और ये इधर जाएगा तो माइनस 20, 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30 बाय 2, 2 in 2, 2 15 ja 30. There is x is equals to 15 means breadth, b is equals to 15 centimeter, so l is equals to what, x plus 20, 15 plus 20 and that's equals to 35 centimeter. This will be your answer. Now question number 9. 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, the length of a rectangle is 3 times its width, so let width इज इक्वल्स टू, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही होती हैं, विड्थ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लगाएंगे हम दोनों, x सेंटीमीटर एंड लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स इट्स विड्थ, 3 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई x 3x हो जाता है, 3x के इक्वल दिया हुआ है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 84 मीटर और पेरीमीटर है क्या 2 इंटू एल प्लस बी दैट्स इक्वल्स टू 84, 2 इंटू एल इज 3x and plus b is x, that's equals to 84, 3x plus x is equals to 84 by 2, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 42. Now 3x plus x is equals to 4x is equals to 42, 4x equals to 42. So x is equals to 42 divided by 4, 4 1 ja 4, 4 1 ja 4 and 0, 4 5 ja 20, 10.5. वी हैव टू फाइंड हियर द फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये क्या ही है ब्रेड्थ, x तो हमने ब्रेड्थ मानी थी, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 3x दैट्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 इंटू 0.5, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, 31.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन में देखिए
टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है और टू इक्वल साइड्स दी हुई हैं, आर ईच 20 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड, 20 सेंटीमीटर मोर देन, ये कह रहा है कि जो थर्ड साइड है उसको अगर हम x मान लें तो जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, थ्राइस द थर्ड साइड, थर्ड साइड का थ्राइस करके उसमें मोर देन करना है, कितना, टू, टू मोर देन किससे करना है, थ्राइस द थर्ड साइड, थर्ड साइड का थ्राइस करके उसमें टू मोर देन कर देना है, वो इसकी इक्वल साइड्स हो जाएंगे, तो ये भी 3x+2 ही है। सो लेट थर्ड साइड is equals to x, so equal sides of an isosceles ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या हैं, x का थ्राइस करके उसमें 2 ऐड कर देना है सेंटीमीटर, इट विल बी डन। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सो और भी कुछ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर of triangle is equals to 67 centimeter. Now according to question, perimeter of triangle होता क्या है, साइड्स का सम x प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, सभी साइड्स का सम किया इक्वल्स टू जो भी आपको दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, ये रख देंगे, x प्लस 3x प्लस 3x, 6 प्लस 1 7x and plus 2 plus 2 4 is equals to 67. Now 7x is equals to 67 minus 4, 7x is equals to 63. Now x is equals to 63 by 7, 9 सेंटीमीटर, ये आ गई x मीन्स थर्ड साइड आ गई, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, सभी साइड्स निकालनी है। सो इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स कितनी, एक तो 9 सेंटीमीटर हो गई, इक्वल साइड दोनों इक्वल दी हुई हैं, सो 3x+2, 3x की वैल्यू क्या है 9 एंड प्लस 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 एंड दैट्स इक्वल्स टू 27 प्लस 2 is 29. This is your answer. Okay students, now let's go to the next question. There is 11th question. 11th question में देखिए क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन its breadth. So let breadth is equals to x centimeter. Now let breadth is equals to x centimeter and length is equals to x minus twice its breadth. 16 सेंटीमीटर लेस करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ में से 16 लेस कर देना है, दिस इज लेंथ एंड नाउ वी हैव टू फाइंड हियर द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है. So L is 2x minus 16 and plus x is equals to 100 and 2x plus x is 3x is equals to 100 plus 16 divided by 2. यहाँ ये मल्टीप्लाई भी है 2, तो ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 100 by 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, यहाँ minus 16 एज इट इज है, 3x minus 16. नाउ इट कैन बी सोल्व हियर, वो गलत मेथड था इसलिए पहले 2 नहीं लगाया था तो 16 ऐड किया था, 50 plus 16 दैट्स इक्वल्स टू 66. नाउ व्हाट इज द x हियर, 66 divided by 3, 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, that is 22. So x is equals to 22 centimeter, breadth आ गई. Now we have to find here the length. Length is equals to 2x minus 16 and 2 into 22 minus 16. 2 into 22 that is 14 minus 16 and that's equals to
28 centimeter is the answer here. Now question number 12. Question number 12 is find two consecutive positive integers whose sum is 63. ऐसे टू consecutive positive integers find out करने हैं जिनका sum 63 हो. So let's see there. Two consecutive integers is equals to x. एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x plus 1. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 63 के इक्वल दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 1 is equals to 63. It will be here 63. So what will be x plus x is 2x and that's equals to 63. 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा. 2x is equals to 62. x is equals to 62 divided by 2. 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 1 ja 2. x is equals to 31 centimeter. It will be done here. Now sorry, there is no centimeter. Now there is the question number. अच्छा 1 number 31 है. So its consecutive number is equals to 32. 31 है तो 32 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 देखिए. ए सम ऑफ 800 इज इन द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ 10 and ₹20. इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 50. अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 हो, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप. हर टाइप के नोट्स फाइंड आउट करने हैं. देखिए उनका सम दिया हुआ है 800. सो एंड इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 10 और 20 के नोट्स हैं आपके पास, लेकिन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 हैं. तो अगर मैं मान लूं कि 10 नंबर के नोट्स x हैं, लेट नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस, स्पेलिंग आपको बुक में दी हुई है, डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10. मैंने मान लिया x रुपीज, x नंबर ऑफ. सो नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 20 रुपीज. 10 रुपीज के नोट्स हैं, 20 रुपीज के, टोटल 50 हैं. तो ये कितना हो जाएंगे, 50 माइनस x हो जाएंगे. इट विल बी डन. नाउ वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड हियर द नंबर ऑफ ईच टाइप. हर टाइप के कितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे, नंबर ऑफ नोट्स निकालना है आपको. सो 800 टोटल हैं. 20 x टाइप के तो x जो नोट्स हैं वो तो 10 रुपीज के हैं, तो 10 इंटू एक्स हो गया. एंड 20 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 50 माइनस एक्स. और 50 माइनस एक्स नोट्स कितने के हैं, 20 रुपीज के. तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 800 के. कह रहे हैं कि टोटल जो रुपीज हैं, अब हमें रुपीज का सम करना है. तो ये रुपीज 10 रुपीज के एक्स नोट्स हैं. अगर 10 रुपीज के 2 नोट्स होते तो क्या करते, 2 इंटू 20 कर देते. 3 होते तो 3 इंटू 10 कर देते, 10 कर देते. एंड इट मीन्स इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. तो 10x को मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ 20 को 50 माइनस एक्स है, क्योंकि 50 माइनस एक्स नोट्स हैं इसके पास 20 रुपीज के. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो टोटल रुपीज आ जाएंगे. तो 20 रुपीज के जो टोटल रुपीज हैं वो कितने हैं, 20 इंटू 50 माइनस एक्स. और टोटल जो रुपीज दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800 दिए हुए हैं. नाउ सॉल्व इट. 10x प्लस 20 इंटू 5 टू जा 10, 1000 minus 20x is equals to 800. Done. This is minus 10x. Minus 10x is equals to 800 minus 1000. Minus 10x is equals to 800 minus 1000 minus 200. And minus से minus cut, x is equals to 200 divided by 10. तो 10 से 10 cut, 20. x is equals to 20 is your answer. So means x जो थे वो क्या थे, 10 रुपीज के नोट्स थे. So notes of ₹10. 10 के जो नोट्स थे वो कितने हैं, 20. So notes of ₹20. 20 के जो नोट्स होंगे वो कितने होंगे, 50 में से 20 माइनस कर दीजिए,
30 नोट्स 20 रुपीज़ के थे और 20 नोट्स 10 रुपीज़ के थे, तो ऐसे करके टोटल 800 हो गया था. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ओवर. And now there is the question number 14. In a class of 49 students, number of girls is 2 by 5 of the boys. 2 by 5 of the boys. Boys का 5 है, means let number of boys is equals to x. So number of girls is equals to 2 by 5 of x. Find the number of boys in the classes. Total number of students हमें दिया हुआ है. Total students is equals to 49. Now according to question क्या कहता है, x गर्ल्स प्लस बॉयज मिलाकर के टोटल स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, 49. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 5x प्लस 2x is equals to 49. 5x प्लस 2x is 7x is equals to 49 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में था. x is equals to 5, ये 7 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा. 5 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35. सो x is equals to 35. x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज is equals to 35. It will be done here. Okay students, now there is the question number 15. 15th question में देखिए क्या है. Lena has 117 rupees in the form of 5 rupees coins and 2 rupee coins. Total 117 rupees है, उसके पास 5 rupees के coins हैं और 2 rupees के coins हैं. So the number of 2 rupee coins is 4 times that of 5 rupees coins. ये कह रहा है कि 2 rupees के जितने coins हैं उनका 4 टाइम वो कितने हैं, 4 times that of the 5 rupees coins. तो हम 5 rupees coins मान लेते हैं. Number of 5 rupees coins. 5 rupees के जो coins हैं वो हम मान लेते हैं x हैं. So number of रुपीज 2 coins. 2 rupees के coins कितने होंगे, 4 times of x, 4x. इज इट क्लियर. अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है लीना हैज 117 रुपीज. अब टोटल जो रुपीज दिया हुआ है वो 117 दिए हुए हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 रुपीज के जितने कॉइन्स है, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, x कॉइन्स हैं, तो टोटल मिलाकर के रुपीज कितने हो गए, 5x प्लस ये कितने रुपीज हो गए, 2 into 4x. पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है एज इट इज. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ऐड करके और इक्वल कर दीजिए 117. सो इट विल बी 5x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 117. 5x plus 8x is 13x is equals to 117. x is equals to 117 divided by 13. 9. x is equals to 9. It means x क्या था, number of 5 rupees coins पूछा है क्वेश्चन में, each coin पूछा है, तो 5 rupees के coins इतने हो गए. तो number of coins पहले यहाँ लिखेंगे, number of coins of ₹5. ₹5 के coins कितने हो गए, जो हमारा आंसर आया था 9. नाउ 2 रुपीज के कॉइन्स आपसे पूछे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2. 2 रुपीज के कितने थे, 4 टाइम्स ऑफ x, दैट्स इक्वल्स टू 4 into 9. 9 4 जा 36. ये कितने कॉइन्स हो गए, 36 कॉइन्स. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16. A total of 80,000 is to be distributed among 200 persons as prizes. स्टार्ट ही नहीं किया, देख तो.